अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है। सर्दी भी कराची में बहुत ही मज़ेदार किस्म की सर्दी पड़ रही है। आप लोग बताएं कि आप लोगों के शहर में कितनी ठंड है। हमारे शहर में, हमारे कराची में इतनी ठंड है कि मतलब हम सर्दी को इंजॉय कर सकते हैं। और सर्दी को इंजॉय करना हो और गाजर का हलवा ना बनाया जाए, ये कैसे हो सकता है। तो आज मेरी बहन और बेटी आए हुए थे, तो हमने ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम बनाया था कि वो लोग आ जाएंगे तो मिल के जो है आज बैठ के रात को गाजरें कश करेंगे। और गाजरों का सारा, क्योंकि रात में आप लोगों को पता कि कराची में जो है ना रात में गैस, हमारे घर में जो है रात में गैस नहीं होती है। तकरीबन 9:30 बजे के करीब चली जाती है और सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब आती है, 6-7 बजे के करीब आती है। तो हमने कहा रात में हम लोग सारा गाजरे वगैरह धो के कश करके फिर रख लेंगे और सुबह में फिर हम हलवा चढ़ा देंगे। यहाँ मैं अपने बेटे से जी देशका उतरवा रही थी ऊपर से, लेकिन ये देशका भी हमें छोटा लग रहा था। तो फिर मैंने देशका बाहर से मंगवाया, अपने किसी फैमिली मेम्बर से मंगवाया, वहाँ से मंगवा के फिर उसमें हमने देशके में गाजरे वगैरह कश के। अच्छा यहाँ देखें, इन दोनों ने कहा था कि गाजरे जो है रात को हम छीलेंगे, हम कश आप करेंगे। चलो जो ठीक है। उसके बाद माशाल्लाह दोनों के दोनों सो गए, दोनों के दोनों सो गए। और रात के तकरीबन इस वक्त 1:30 बज रहा है। उस वक्त मैं और मेरी बहन बैठ के हम दोनों बैठ के गाजरे जो है कश कर रहे थे और सोच रहे थे। और इस तरह से हमारे आपस में बातचीत हो रही थी कि ज़िंदगी जो होती है ना, ज़िंदगी में आधी हो गई और आपका जो सबसे बड़े, जब आप लोग कामयाबी की तरफ जाते हैं या कभी भी कोई भी काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जो आपकी जो टांग खींचने वाला होता है या आपको डीमोटिवेट करने वाला होता है या फिर आपके लिए जो रोड़े अटकाना जिसको कहते हैं ना ज़िंदगी में, तो वो जो करने वाला होता है ना, वो आपका अपना ही कोई होता है। क्योंकि देखिए जब आप लोग ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी करते हैं ना, हमें किसी की परवाह नहीं होती। पहली बात तो जो गैर होता है उनकी आपको परवाह नहीं होती, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। और जो गैर होता है उसको आपसे कोई तकलीफ़ भी नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा देखें और नोटिस करें, क्योंकि गैरों को आपसे कोई मसला नहीं होता, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे ये ना करें, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया। सबसे पहले आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में ही लोग होते हैं जो हमेशा आपकी टांग खींचते हैं या आपकी किसी चीज़ के ऊपर आपको पॉइंट आउट करते हैं या आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए वाला सीन होता है कि जो नाग होते हैं ना वो घर में ही बैठे हुए होते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी भी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को वैल्यू दे के और कभी भी अपने ज़िंदगी के किसी भी मामले में अपने आप को डीमोटिवेट करने से बेहतर है कि ऐसे लोगों को आप इग्नोर करें और इग्नोर करके ऐसे वैल्यू दें जैसे आपकी कोई उनकी वैल्यू ही ना हो। क्योंकि जब उनकी हरकतों की वजह से उन्हें वैल्यू देते हैं ना, तो वो ज़्यादा सर चढ़ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर जी हमारी गाजरे का शो हो गई थी, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह नाश्ता किया हमने। नाश्ता करने के बाद फटाफट हलवा हमने हलवे में दूध वगैरह मंगाया, दूध बॉयल किया। दूध बॉयल करके अच्छा आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग सर्दी में हलवा बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। अच्छा मैं 2 किस्म के हलवे बनाती हूँ। ये जो है ज़रा ज़्यादा एफर्ट और मेहनत लगती है और इसमें ज़्यादा मतलब ताकत के लिहाज से देखा जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा ताकत के लिहाज से बड़ा हेल्दी हलवा बनता है। क्योंकि जो पंजाबी लोग हैं उन्हें पता होगा कि वो तो ऐसे ही ज़्यादातर हलवा खाते होंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पानी में गाजरों को वो करते हैं। लेकिन यहाँ दूध बॉयल होगा। बॉयल करने के बाद ये जो गाजरें हमने रात को कश करके रखी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन ये आप लोग आइडिया लगा और बताएंगे तकरीबन कितनी होंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितनी है। तो इनको हमने दूध में डाल दिया, बॉयल होने के बाद डाल दिया। और इसको फिर हम जब ये दूध बॉयल दोबारा से गाजरें मतलब डालने के बाद दूध गर्म हो जाएगा और बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसका ढक्कन दे देंगे। और ढक्कन देने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आंच पे पकने देंगे। तो सही है, फिर ना डालूं? नहीं वो तो याद है बचपन में जब हम लोग ये गाजर कश करते तो पूरी रात लग जाती थी गाजर कश करने में। अब एडवांस टाइम आ गया तो गाजर 10 मिनट में कश हो जाती, वरना इतनी गाजरों को कश करने में, धोने में पूरा घर बैठता था रात को। और पूरा घर बैठ के सारा घराना मिल के करता था। और उसके स्टार्ट हम लोग शौक में करते थे, बाद में थक जाते फिर थोड़ी सी करके बस हो जाती थी। वो भी बस यही बात होता है कि वक्त के साथ साथ जदीद चीज़ें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी, फिर हर चीज़ का अपना ही मज़ा है। अब देखा जाए तो हम इसको भी इंजॉय कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है, फटाफट हो जाता है सारा काम। पर उस वक्त उस चीज़ को भी हम इंजॉय करते थे। बिल्कुल एक शौक होता था कि सारों ने पूरा वो लेके बैठना है, वो कहता मैं कश करूँगा, वो कहता मैं कश करूँगा। उसमें शुरू में तो लड़ाई होती थी कि नहीं मैंने करनी है, बस फिर जब शौक पूरा हो जाता था फिर शौक सारे वहाँ खत्म हो जाता है जब सारी कश हो जाती थी कि बर्तन उठाएगा कौन, दस्तरखान उठाएगा कौन, वो सबसे औखा काम होता है। बस हो जाती थी सारी। चलें जी, आज हम लोग बना रहे हैं गाजर का हलवा। दुआ करें अल्लाह ताला खैर खैरियत से और अच्छा बनाए, बरकत डले इसमें इंशाल्लाह। और आप
आप लोग बताएं, आप लोग में से किस किस ने अभी तक बना लिया है सर्दियों में गाजर का हलवा बन गया है, या अभी कौन कौन सोच रहा है कि अभी बनाना है? अच्छा, ये चीज़ भी बताएंगे आप लोगों को, जो गाजर का हलवा बनाते हैं, दूध वाला कौन बनाता है, पानी वाला कौन बनाता है? अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग पानी वाला बनाते हैं, तो वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि पानी वाले का क्या सीन होता है। पानी वाले के मुझे नहीं समझ में आता। वो टेस्ट में नहीं आता यार, जितना मर्जी उसमें डाल लो ना सामान वगैरह, तो वो मज़ा नहीं आता जो दूध वाले का होता है। वही ना कि वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता पानी वाला। ऐसा ही है। और गाजर के हलवे में दूध ना हो तो फिर वो हलवा ही क्या। तो वाकई ये तो है। तो आप लोगों ने लास्ट में बताना कि कौन किसने ये सर्दियों की सौगात बनाना शुरू कर दी है, और कौन मेरी तरह सोच रहा है कि भी बनाएंगे। फाइनली अब मैं बना रही हूँ जी अपने घर के लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत मज़े का बनेगा। आपके साथ शेयर करेंगे कैसा बना, क्या सीन रहा। तो अब आप लोग बताते हैं आप लोगों में कौन कौन गाजर का हलवा बना चुका है इस सर्दियों में, और किसने बनाना है और कौन बना रहा है, और अपनी रेसिपी भी शेयर करना है कि आप लोग की रेसिपी क्या है। तो बस अब हलवा हमारा चढ़ चुका, देखते हैं क्योंकि रात में गैस नहीं होगी, तो हमें देख में बनाना है। तो बस अब देखते हैं, अल्लाह ताला करके आगे आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या सीन रहा। अच्छा जी, यहाँ हमारी गाजरें हमने चढ़ा दी थी और ये हमारा दूध पकना शुरू हो गया था, और तकरीबन ये 4 से 5 घंटे के बाद ये देखिए अभी कम रह गया। अभी इसे हम और पकाएंगे ताकि ये और ज़्यादा हो जाए। तकरीबन काफ़ी ये मतलब अब पकता रहेगा, 6 से 8 घंटे तो कम से कम पकेगा। और फिर ये तकरीबन जितना नज़र आ रहा है ना, उसका आधा भी नहीं शायद रहेगा, उससे काफ़ी डाउन चला नीचे हो जाएगा, मतलब बहुत बैठ जाएगा। ये देखिए ये काफ़ी हद तक इसका तकरीबन ड्राई होना शुरू हो गया। अब इसका जब इस तरह से, लेकिन आपने हमेशा ये याद रखना है जब भी गाजर का हलवा बना रहे हो, तो आप लोग हमेशा ये याद रखें कि उसको ध्यान रखें जब इस तरह से दूध खुशक होने वाला हो ना, तो ये ध्यान रखना है कि नीचे ना लग जाए, क्योंकि अगर नीचे लग गया ना तो सारे गाजर का जो हलवा होता है ना उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ जी हमने जो इलायची है वो पिसी हुई इलायची मैंने ग्राइंड की हुई थी। तो क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग चाय जो है अक्सर जो हमारे घर जो यूज़ होती है वो चाय इलायची वाली यूज़ होती है। तो जो इलायची ये पिसी हुई इलायची डालूंगी, इसमें से मैं ऊपर से ना मोटे मोटे हल्के से जो छिलके वो हटा दूंगी ताकि वो ना डले। बिल्कुल जो क्रश हुई हुई वो इलायची हम इसमें डालेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें चीनी वगैरह भी डालेंगे। और चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ देती है। तो उसको डाल देना और डाल के इस तरह से हिलाना, और सारा अच्छी तरह से इसका जो पानी है वो ड्राई करना है। अच्छा, कुछ लोग बनाते हैं, उनका मैंने देखा बड़ा अजीब ही हलवा होता है कि उनका हलवे में पानी तक तैर रहा होता है। मतलब है क्या हलवा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइप के हलवे का। तो आप लोगों ने बताना है कि आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा है जो हलवा बनाता है और उसके हलवे में पानी भी तैर रहा होता है। तो बहरहाल ऐसा हलवा भी मैंने खाया। अच्छा जी, बात हो रही थी कि ज़िंदगी में आपके जो अपने होते हैं जो वो आपको क्यों आपको इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, और फिर क्यों आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पता है क्या होता है, जब आप ज़िंदगी में अपने घर में जब बहुत खुश होते हैं ना, या आपके अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो। देखो, ज़िंदगी में पैसा कम या ज़्यादा होना सबके पास होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। पैसा होना कामयाबी नहीं होता, सबसे बड़ी कामयाबी होती है आपके हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग होना। अगर आपके पास की अपने हस्बैंड के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो वो जो आपके अपने होते हैं ना, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उनके पास पैसा भी होता है, सब कुछ तो होता है, लेकिन फिर भी आपको वो आपके शौहर के साथ आपको खाता हुआ देख के खुश नहीं हो पाते। मैंने ऐसे लोग देखे, और मैंने ऐसे लोगों को फेस भी किया। मतलब सिर्फ उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि भाई इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है, इनकी आपस में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं होते, हमें तमाशे देखने को क्यों नहीं मिलते, हमें मसाले देखने को क्यों नहीं मिलते। क्योंकि अक्सर लोगों को ना दूसरों की ज़िंदगी के तमाशे देखने का और चस्के लेने का आदत हो जाती है, और मज़े लेने का उन्हें शौक़ होता है। तो उन्हें जब वो नहीं मिलते हैं ना, तो वो बस उन्हीं लोगों से उन्हें जेलस और तकलीफ़ होती रहती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर मारना चाहिए, और ऐसे लोगों को कभी भी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उनकी अपनी कोई वैल्यू होती नहीं है, अपने घर में उनकी चलती नहीं है। उनके अपने घर जो हस्बैंड होते हैं उनको वैल्यू वो ज़ीरो देते हैं, तो इसलिए फिर वो दूसरों के घरों को खुश और बसता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि इंसान वही दूसरों को दे रहा होता है, जो उसे खुद नहीं मिला होता ना, वो हमेशा वो दूसरों को हमेशा काटता ही रहता है। जिसको अपने घर में खुशियाँ नहीं मिली होती, वो हमेशा दूसरों को खुश देख के उसे तकलीफ़ ही रहती है। तो ऐसे लोगों का बस यही हाल होता है कि आप सड़ते रहो और सड़ के इसी तरह दुनिया से आप लोगों ने चले जाना है, क्योंकि आप लोग खुद खुश नहीं हो ना, आप लोग दूसरों को भी खुश देख नहीं सकते। लेकिन ये नहीं नज़र आता कि जो अपने घर में खुश है उसने कितने कंप्रोमाइज़ किए होंगे, कितनी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया होगा लाइफ की, तब जाके घर बसते हैं। खाली ऐसे ही घर नहीं बस जाते, लोगों को ये नज़र नहीं आता। आपकी जो कंप्रोमाइज़ होते हैं ना, वो उन्हें नज़र नहीं आते। वो जेलस का बस सिर्फ आपको हंसता हुआ देख के उनके तन बदन में आग लग जाती है। अच्छा जी, यहाँ जी हमारा जो हलवा है उसमें मैंने जो बादाम और पिस्ता और बादाम 2 चीज़ें डाली है, और वो भी मैंने ग्राइंड करके डाली है। ग्राइंड करके इसलिए डाली हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड के दांतों का थोड़ा सा इशू है, तो उस हिसाब से फिर मैंने ग्राइंड करके डाल दी कि चलो वो मोटे मोटे नहीं भी होंगे तो लेकिन उनकी ताकत जो है वो पूरी होगी।
ग्राइंड करके डालती है। और यहाँ जी हमारा देसी घी डल रहा है। देसी घी हमने गरम करके अपने अकॉर्डिंगली आपने डाल लेना जितनी ज़रूरत हो। मैंने डाल लिया, लेकिन इस बार जो मैंने देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि सारी बात जब बहुत ज़्यादा देसी घी ऊपर तैर रहा हो ना तो वो जलन सी होती है जब हम खाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप देसी घी अपने हिसाब से डाल लें कि बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। यहाँ देसी घी डालने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ देना। ये देखिए अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि पानी नहीं है, लेकिन गाजरों के अंदर फिर भी थोड़ा बहुत पानी होता है। अब आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना और अच्छी तरह से जो है ना इसकी भुनाई करनी है। भुनाई इतनी करनी है कि आपको जब आप डोरी को हल्का सा दबाएंगे ना करछी को, तो उसमें फ़ील होगा, उसमें जिसके वो होते हैं ना उसमें से पानी सा फ़ील होगा। जब करछी को दबाएंगे ना गाजर पे तो पानी ऊपर को आएगा। जब दबाएंगे नहीं आना शुरू होगा, जब आपको देसी घी मतलब जब हलवा घी छोड़ना शुरू होगा तो साइडों पे आपको फ़ील हो जाएगा कि घी आ रहा है, तब आप मतलब समझ जाए कि फिर ये आपका हलवा तैयार है। और जब ये ऐसे हलवा तैयार हो जाएगा ना तो ये 2 महीने का 3 महीने भी आपके फ्रिज में पड़ा रहेगा ना तो ये ख़राब नहीं होगा। डेली निकालें, थोड़ा सा गर्म करें और खाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी निकाल कर आप खाएं तो इसको जो है वो आपने गीला चम्मच नहीं लगाना और फालतू दूसरी एक ही गीले चम्मच ले लेके लगा दिया, निकाल दिया और खाए हुए चम्मच से नहीं यूज़ करना, ताकि हलवा ख़राब ना। फिर ये हलवा 2-4 महीने भी कहीं नहीं जाता। आराम से आप इसे खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा खोया ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि अगर उसे पका दूंगी तो वो नज़र ही नहीं आएगा और ऊपर डालूंगी तो वो खोया ख़राब हो जाता है। तो खोया इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। खोया अगर हो भी तो अलग से रख लें, जब गर्म करें तो ऊपर डाल लें और उसके बाद उसे खा लें, बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बस ये थी मेरी आज की बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।